नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द धार्मिक यात्रा। आपने चमत्कार होते देखा है क्या? हमने देखा है। ऐसा क्या आज पॉडकास्ट में होने जा रहा है जिससे आपको लगेगा कि वाकई ये चमत्कार है। और इसके पीछे जो शक्ति है वो हनुमान सेतु, जी हाँ, लखनऊ के हनुमान सेतु की शक्ति है। बाकी तमाम जगहों पर ये जो जिनसे हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो जगह जगह गए और उन्होंने मन्नत मांगी, पूजा अर्चना की और उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, और उनकी माँ को लगा कि उनका बच्चा जो है थोड़ा डिफरेंट है। उनकी उनके उस क्या आखिर उसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर परेशानी क्या थी, ये जानने और समझने की उन्होंने कोशिश की। और आज जब वो 16 साल के हो गए हैं तो उन्होंने रिकवर कर लिया है। कैसे किया है, क्या किया है, यही जानने की कोशिश करेंगे। स्मिता जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है जिनकी उम्र 16 साल है। स्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। स्मिता जी, एक बार जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी, कब आपको पता चला और ये आज की स्टेज में कहाँ खड़े हैं आप लोग? नमस्कार। हम लोग मुंबई में रहते थे। जी। ये वहाँ पे 2 साल के थे। मुझे तभी से लगता था कि ये औरों से थोड़े डिफरेंट हैं। ये बातें सुनते नहीं हैं, बातों का जवाब नहीं देते हैं। तो मैं हर समय बोलती थी अपने घर में अपने हस्बैंड को कि डिफरेंट हैं, लेकिन तब सबको लगता था इतने छोटे बच्चे को कैसे जज किया जाए। जी। फिर उसके बाद एक दिन मैं अचानक ही इनको पास में एक आईपीएच सेंटर था ठाणे में, मैं वहाँ ले गई। उन लोगों ने बताया कि ये ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में आते हैं। हम्म। ऑल्दो माइल्ड ऑटिज़्म में थे ये, हम्म। लेकिन हमें बोला गया कि बहुत सारे विश्वास के साथ यदि आप हार्ड वर्क करेंगी तो डेफिनेटली ओवर द टाइम ये इसमें से निकल के आ जाएंगे। हम्म। और एक उम्मीद के साथ मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया चैलेंजेस भी आते गए। हम्म। और उसके बाद फिर एक समय था जब मेरा दूसरा बच्चा होने वाला था। उस समय ये बहुत ज़्यादा, उस समय इनकी उम्र भी 10-12 साल थी, टीनेज में आ रहे वाले थे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे थे। वो वक्त था जब हमारा पूरा परिवार लखनऊ में हनुमान सेतु को बहुत मानता है। हम सब लखनऊ से जुड़े हुए हैं, मेरे माता पिता, मेरे हम्म। सास ससुर। तो सबकी प्रार्थना वही रहती थी कि बस किसी तरह से इसमें चेंज आए। और हनुमान सेतु का इसमें बहुत हमारे ऊपर हाथ रहा, प्रभु हनुमान जी का, कि उन्होंने हमें सही दिशा दिखाई, सही स्कूल, सही टीचर्स मिले और उनके आशीर्वाद से आज ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ बातचीत आप करिए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविष्टा भटनागर है। तो आप स्कूल जाते हो? मैं स्कूल जाता हूँ। किस क्लास में हो आप? 10th क्लास में हूँ। अच्छा, तो अभी आप पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से कर रहे हैं? आप पढ़ा लिखा सब अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं? हाँ, तो राजे नाचर आराम से नाम बताओ। राजे नाचर और तरुण है। अच्छा, तो मैडम ये अभी जैसे बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग बात करते हैं, तो ये जो इनको प्रॉब्लम है उसमें क्या दिक्कतें आती हैं? तब जब ये 2.5 साल के थे तब ये सुनते ही नहीं थे, आई कांटेक्ट ही नहीं था, इधर उधर देखते थे। और जब आप तो मतलब भाषा ही समझ में नहीं आती थी उनके, जैसे और बच्चे होते हैं ना आपस में देख के सुन के सीखते हैं, इन लोगों को बैठा के भी सिखाया जाए तो उनको भाषा समझ में ही नहीं आती थी। तो पिछले 10 साल से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। और बस ये सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का, ये हनुमान जी का ये रहा कि मुझे लोग बहुत सही मिले। अच्छा। मैं जहाँ भी गई, बॉम्बे में भी बहुत अच्छे लोग हमें मिले। और यहाँ पर आके जो इनकी मैम हैं हर्षिता सिन्हा, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। और लोग मिलते चले गए और ये सही होते चले गए। ये क्या किसी तरह की बीमारी है? ये ब्रेन फंक्शनिंग इफेक्ट होती है इसमें बच्चे की, अच्छा। और इसको आज तक कोई नहीं जान पाया ये होता क्यों है। मतलब ये आज भी मिस्ट्री है। कभी कोई कहेगा कि घर में किसी को होगा या मदर की एज ज्यादा होगी, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। ना तो घर में किसी को है, ना मेरी उस समय एज ज्यादा थी। और भी मेरे इसके और भी क्लासमेट्स हैं, या हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, तो ऐसा तो सिर्फ कही जाती हैं बातें, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? इसमें विद थेरेपी ही इलाज है इसका। अच्छा। थेरेपी और माता पिता का हार्डवर्क और भगवान का आशीर्वाद। नहीं, मतलब इसमें डॉक्टर्स क्या मेडिसिन नहीं देते हैं, दवाइयाँ वगैरह? दवाइयाँ हैं, पर दवाइयों से ऑटिज्म में कोई फर्क मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ता है। मतलब दवाई आपको स्लो डाउन कर देगी, और अगर आप 3 साल के बच्चे को दवाई दे रहे हैं तो कितने समय तक दवाई देंगे, और कभी कोई स्टॉप आएगा ही नहीं उसका। तो दवाई से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तो ये 2.5 साल की उम्र में जब थे तब आपको पता चला, जी। और उसके बाद आज 16 साल की उम्र हो गई है इनकी, तो तब से आप लोग इन पे काम कर रहे हैं? काम ही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और भी लोग हैं, जैसे मैंने इनकी एक मैम का भी नाम बताया, उनका बेटा बहुत ही बढ़िया कर रहा है। आज भी वो रात में उसको लेके बैठती हैं, पढ़ाती हैं, समझाती हैं। अच्छा, तो इसमें क्या
दर्शक एक्चुअली लोग जानना ज़रूर चाहेंगे कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे में, तो क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं? मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूँ 10 साल बाद, तो किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं? आज भी कुछ आपको अजीब-सा लग रहा है? हाँ, जैसे अभी भी जो इसकी बात करने का तरीका है वो पैरटिंग है, हुँ, तो वो तो मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक है, क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑटिज़्म की, जो शायद नहीं जाता है। हुँ, कुछ बच्चों का चला भी जाता है। हुँ, तो जो इसमें थेरेपियाँ काम आती हैं वो सबसे ज़्यादा आती है स्पेशल एजुकेशन और स्पीच थेरेपी। हुँ, और जैसे ही लगे, मतलब पता नहीं पेरेंट्स क्यों नहीं करते हैं, 18 महीने से पता चल जाता है बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं है। हुँ, जितनी जल्दी शुरू करेंगे बच्चे के जल्दी निकलने के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। हुँ। तो जिन्होंने सवा साल 1.5 साल पे समझ लिया वो बच्चे तो आज और भी अच्छा कर रहे हैं, निकल ही चुके हैं कितना ऑलमोस्ट। समय आपने पूरे दिन भर में लगाया अपने बेटे पर? शुरू में तो 7-8 घंटे। 7-8 घंटे? बॉम्बे में जो हमारी थेरेपिस्ट थी वो कहती थी 25 बार बैठा के सिखाओ, तो मैं 25 बार बैठा के सिखाया करती थी। अच्छा, तो तो आज तो उतना समय नहीं देना नहीं, अब तो मैं देखती ही नहीं हूँ, अब तो ये पूरा अपना घर के सारे काम करता है। अच्छा, और जैसे ही घर के अंदर आता है उसको पता है कि मुझे खाना खा करके कपड़े सॉर्ट करने हैं, सब्जियां रखनी हैं, और चाय बनाता है शाम की। अच्छा, तो आपने बताया कि आप स्पिरिचुअली भी जुड़ी, जी। आध्यात्म से जुड़ी, तो उसके लिए वो जर्नी कैसी थी? वो क्या किया आपने? मुझे लगता है ये हमारी ज़िंदगी में इसीलिए आया कि हम लोग और हम लोग आध्यात्म की तरफ जाएँ। तो हनुमान सेतु पे तो हमें हमेशा से ही लखनऊ विश्वास में था, जो लखनऊ में जी। हाँ, तो वहाँ तो हम लोग जब जाते थे, जाते ही रहते थे। हुँ, और एक अलीगंज में भी एक पुराना हनुमान मंदिर है, जी, जी, वहाँ जी। पापा जाते थे, हाँ, मेरे हाँ, ससुर। तो वहाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा जाते थे। हुँ, तो उसके बाद फिर जब बीच में बहुत मुझे तंग कर रहा था, तो मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तब उस समय पता नहीं शायद दूसरे बच्चे के होने की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर रहा था या क्या था, काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर बढ़ गया था। तब मुझे किसी ने बोला कि एक बार मेहंदीपुर जाके देखो। हुँ, तो मैं इसको लेके मेहंदीपुर बालाजी गई। 2 बार गई हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ से बहुत बहुत चेंज आया इसके अंदर। अच्छा, काफ़ी, मतलब मुझे लगता है कि जैसे कोई भूत ही था जो उतर गया। अच्छा, तो आप वहाँ पर गईं, उसके बाद आपने चेंजेस देखने काफ़ी शुरू बड़े चेंज देखे मैंने। मतलब उस टाइम पे, मतलब जब कोविड का टाइम था, घर पे था और बेबी आया छोटा, तो अपने को हिट करता था ये बहुत। अच्छा, तो मैं अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को छोड़ छोड़ के इसकी मैम के पास जाके बैठती थी। स्कूल में नहीं करता था, घर पे करता था। फिर हम वहाँ से होकर आए और बहुत ही तुरंत ही ये सब बंद हो गया। और ये वापस उसके पहले भी ठीक था, वो बीच के 4 महीने बहुत ख़राब थे। तो अच्छा, उसने बहुत अच्छा किया। अच्छा। बहुत ही, मतलब मैंने तो अपनी कितनी सारी फ्रेंड्स को भी बोला कि जाओ वहाँ पर होकर आओ। तो एक तरह से जो लोग सोचते हैं कि जाने से वहाँ क्या होगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपके हिसाब से जाना जाना चाहिए। चाहिए और अपनी मेहनत करनी चाहिए। मदद ये मिलती है कि आपको सही लोग मिलते हैं। हुँ, तो ठीक है वो मेडिसिन अपनी जगह है, थेरेपी जी, अपनी जगह है, लेकिन एक बार जब भगवान के दर पर गए आप, तो जी। उसके बाद से आपको चेंजेस दिखने शुरू हो गए। बिल्कुल, बहुत। बालाजी गए और हनुमान हनुमान सेतु सेतु का तो आशीर्वाद हमेशा ही था, हाँ, हमेशा ही था। बेटा हनुमान जी को मानते हो आप? पूजा करते हो? हाँ मैं पूजा करता हूँ। पूजा ये बहुत करते हैं। अच्छा, हाँ मैं पूजा करता हुँ, हूँ। हुँ, मंदिर जाते हो आप? हाँ हाँ मैं मंदिर जाता हूँ। अच्छा, मम्मी को परेशान तो नहीं करते? मैं भी तो करते हो? नहीं करता हूँ। हुँ, स्माइल तो कर दो आप थोड़ी-सी। यस, मैं। अच्छा, तो ये बड़ा मतलब अजीब-सा केस है देखिए आप जी। कि किस तरह से इतने साल हो गए 16 साल का हो गया है बेटा आपका और 2.5 साल और उसके बाद बड़ी बड़ी तपस्या है इसको कहा जाए तो गलत तपस्या ही है, ये तपस्या कराने के लिए ही आते हैं। हुँ। तो ये है दोस्तों छोटा-सा ये हम आपके सामने लेकर आए सेशन कि आप भी जानिए कि किस तरह से लोग जब परेशान होते हैं तो हार नहीं मानना चाहिए और एक जो तपस्या है, माँ-बाप की तपस्या है, साथ नहीं छोड़ा लगातार थेरेपी दी शुरुआत में 7-7 8-8 घंटे उसके बाद हनुमान सेतु, बालाजी और जैसा कि मैम बता रही हैं, स्मिता जी बता रही हैं कि बालाजी जाने के बाद रातों-रात चेंज देखने को मिला आपको या फिर धीरे-धीरे? तुरंत ही देखने को मिलने लगा, धीरे-धीरे बढ़ता गया। देखिए किस तरह से तुरंत इंस्टेंट आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि भाई मंदिर जाके क्या होगा, जो लोग कहते हैं कि भाई भगवान के दर पर जाकर क्या होगा, मत्था टेक कर क्या होगा, या फिर जो लोग विश्वास नहीं करते या फिर जो लोग अंधविश्वास है, ठीक है उनका जीवन है वो अपनी माने। लेकिन एक तस्वीर ये भी निकल कर आई है दोस्तों। बहुत शुक्रिया।